ये क्वेश्चन गेट 1997 में पुट हुआ था। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट 1 2 3 4। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने एज इट इज क्वेश्चन वीडियो नंबर 153 में आपको सॉल्व करा रखा है, प्लीज आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई हमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है, मतलब इस सेट ए पे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेंगे। अगर आपको याद आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या खास बात होती है भाई, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है। मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर तीनों है देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना हम लोग जानते हैं, सिमेट्रिक निकालना जानते हैं, बट नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालना हम लोग नहीं जानते। इसके लिए कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, इसके लिए कोई फॉर्मूला है भी नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग फंस गए, हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं निकाल पा रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था, एक बहुत अच्छी थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन द सेट, ठीक है। तो कोई सेट ए है हमारे पास, जैसे मैं प्रॉपर ले देता हूं, नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए, ठीक है। पार्टीशन याद आ रहा है, पार्टीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पाई से, है ना। तो हम बोलते थे पाई इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो कुछ जैसे an तक हम लोग चले गए, तो कोई सेट ए था तो हमने उसके ये एक किस्म से मैंने एक पार्टीशन आपको करके दिखाया है। तो पार्टीशन एग्जैक्टली क्या होता था भाई, कुछ नहीं, पार्ट्स बनाना है ना, बट वही बात है कि ऐसे ही पार्ट्स नहीं बना लेते थे हम लोग, कुछ कंडीशंस होती थी। याद कराओ मुझे जरा फटाफट से, हमारे पास 3 कंडीशंस होती थी। पहली कंडीशन क्या थी भाई, पहली कंडीशन होती थी कि ai जो भी हम बना रहे हैं ना ये, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, और सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता। एवरी यू कैन से पार्ट या ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक भी कहते थे या पार्ट्स भी कह देते थे या सबसेट भी बोल सकते हैं। तो एवरी सबसेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या होती थी भाई, दूसरी कंडीशन होती थी कि डिसजॉइंट होने चाहिए सारे के सारे, याद आ रहे हैं कि सभी के सभी डिसजॉइंट होने, मतलब a1 a2 का इंटरसेक्शन करो तो 5 आना चाहिए, a2 a3 का इंटरसेक्शन करो तो 5 आना चाहिए, एंड सो ऑन। और तीसरी कंडीशन क्या होती थी भाई, तीसरी कंडीशन होती थी इन सब का यूनियन करो, यूनियन कराने से हमारे को पूरा का पूरा सेट ए मिल जाना चाहिए। इन सब का यूनियन करवा लो भाई, वापस सेट ए आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, पहचान भी कराई थी, प्लीज मैं बार-बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था जी हमारा पार्टीशन। तो मैंने आपको फिर एक थ्योरम पढ़ाई थी और उससे मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ कर दिया था कि देयर इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड नंबर ऑफ पार्टीशंस, मैंने प्रॉपर्ली प्रूफ किया था। अगर याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा वीडियो नंबर 153 देखो। तो बस अब घुमा फिरा के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने वाला क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए, ठीक है। जो भी सेट ए गिवन है इसमें हम कितने पार्टीशंस बना सकते हैं उस पे हमारा ये क्वेश्चन एक किस्म से शिफ्ट हो गया है। हाँ जी बताओ भाई कैसे करते थे पार्टीशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी तो आपको याद आ रहा होगा भाई, इसको मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम किससे के साथ लिंक करके दिखाया था, यूओपी के साथ, है ना, अनऑर्डर्ड पार्टीशंस। अगर आपको यूओपी ओपी ये सब नहीं पता तो भाई मेरे कॉम्बिनेटोरियस के वीडियो देखो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यूओपी से हमने आपको लिंक करके बता दिया था, है ना। हाँ भर दो कि याद आ रहा है ना, हाँ हाँ भरो, ठीक है। तो देखो भाई कैसे लिंक की थी हमने, मैंने आपको बताया था, हम एज्यूम कर लेते हैं कि देखो 4 एलिमेंट का सेट है ना, तो मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम ब्लॉक्स इन पार्टीशन कितने हो सकते हैं भाई, 4, है ना। मतलब एक एक एलिमेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि नॉन एम्प्टी होता है, मैंने भी आपको बताया था। हाँ जी तो मैक्सिमम ब्लॉक्स हम कितने रख सकते हैं भाई, 4। तो कितने तरीके हैं ये मुझे जरा समझाओ। देखो अगर आप बोलते हो, मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4 हैं, तो देखो एलिमेंट 4 हैं, तो हमने ये 4 ब्लॉक्स बनाए, तो हर एक में एक एक एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। हाँ जी तो कितने पार्टीशन बनेंगे, ऑब्वियसली एक ही पार्टीशन बनेगा इससे, है ना। ये देखो ये ऐसे 1 2 3 और 4, है ना, बस ये जो पार्टीशन बना है दिस इज ओनली 1, और तो कोई बन नहीं सकता, है ना। इनको इधर उधर मत कर देना भाई, वही बात है, प्लीज अनऑर्डर्ड पार्टीशन वाली बात है यहाँ पे। ये सेट है ना, आगे पीछे करने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी तो वही बात है, फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से मैं आपको निकलवा देता हूँ। यूओपी के हिसाब से 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 बार ही आएगा, तो 4 बार रिपीटेशन हुई तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर देते थे, तो आंसर कितना था 1। ये डिवाइड क्यों कर रहा हूँ एंड सो ऑन, प्लीज मेरे कमेंट्स की वीडियो देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार चीजों को। अच्छा जी उसके बाद फिर अगर हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3 मानते हैं, 3 मानने का मतलब क्या होगा भाई, देखो टोटल 4 एलिमेंट्स है ना, तो 3 आपने यू कैन से ब्लॉक्स बनाए हैं, तो एक एक एलिमेंट तो देना पड़ेगा, तो पहले मैंने एक एक बांट दिया। अब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा है, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा तो आप कहीं भी जोड़ दो उसको, तो हम मान लेते हैं से मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, है ना। हाँ जी तो फिर वही बात है, कितने बनेंगे इसके लिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 बार ही आया है,
तो फिर से आप 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। आप प्लीज ये मत बोल देना 2 1 1 है तो फिर 1 2 1 बोलो और 1 1 2 बोलो एंड सो ऑन। प्लीज ये अनऑर्डर पार्टीशन चल रहा है भाई, ऑर्डर पार्टीशन नहीं चल रहा है। प्लीज चीजों को कंफ्यूज मत करो। मैं भी ज्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट और इसकी वीडियो देखो, वहां समझ में आएगा। यहाँ पे मैं चीजों को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजन भी फालतू फंड की पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है जी, तो फाइनली ये कितना निकल के आएगा प्लीज चेक कर लेना भाई। 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई 24 by 4 दैट इज नथिंग बट 6। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं मानता हूं कि अगर हमारे पास से 2 ही ब्लॉक्स बने हैं तो 2 ब्लॉक्स बने हैं, टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, तो ये देखो भाई 2 ब्लॉक्स मैंने बना दिए हैं। अब क्या क्या रख सकता हूं, देखो भाई 1 1 तो हमें रखना पड़ेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो रखना है। अब आगे बताओ क्या पॉसिबिलिटी बची हमारे पास। अब 2 एलिमेंट्स बच गए ना, तो 2 एलिमेंट्स या तो दोनों के दोनों मैं इसी को दे दूं। अगर मैं इसी को दे देता हूं तो फिर ये 3 1 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं एक एक दोनों में बांट दूं, तो लो जी मैंने एक एक बांट दिया। समझ गए, ये देखो ऐसे बोलो 1 1 था ना, एक एक तो देना था। उसके बाद फिर अब 2 एलिमेंट बचे थे तो दोनों में एक एक बांट दो, तो लो जी मैंने इसको भी 2 बना दिया, इसको भी 2 बना दिया। पता नहीं मैं क्यों इतना डिटेल में बोल रहा हूँ, पहले मैंने सारा बता रखा है। प्लीज वीडियो नंबर 153 देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, एज जिस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, बट स्टिल रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ जी, तो बोलो भाई इसके लिए कितने वेज बनेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे बताओ भाई ये कितने वेज बनेंगे भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 बार आ गया है तो फिर एक बार वो 2 फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ जाएगा, आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये कितने वेज बनेंगे भाई, यहाँ से 4 वेज बनेंगे, और ये कितने बनेंगे भाई 24 डिवाइडेड बाय 8 3। ठीक है जी। अच्छा जी, और लास्ट में क्या बचता है भाई, एक ही ब्लॉक बनाओ आप, है ना। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, या तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मैंने 4 रख लिए, या 3 रख लिए, या 2 रख लिए। 4 रख लिए तो फिर ये वे था, एक ही तरीका निकला। 3 रख लिए तो फिर एक ही वे हमने देखा था इस टाइप से, तो टोटल 6 निकल के आए थे। तो मैं लिखते जाता हूँ भाई 1 + 6 प्लस। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं, 2 ब्लॉक्स बनाए हैं तो हमारे पास 2 तरीके निकले थे, 1 से 4 और 1 से 3। तो लो भाई 4 + 3, और एक बस लास्ट ये बच गया कि आपने नंबर ऑफ ब्लॉक सिर्फ एक ही बनाया। अगर आपने सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाया है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो एज डिस आपने ब्लॉक बना दिया और क्या किया है ना। हाँ जी, तो बस उसके लिए तो आप समझ ही पा रहे होगे, सिर्फ एक ही तरीका निकलेगा, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो भाई 4 एलिमेंट हैं तो आपने एक ही ब्लॉक बनाया है। अगर ये देखो 4 एलिमेंट है तो आपने सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाया, तो अगर एक ही ब्लॉक बनाया है उसके अंदर वो 4 एलिमेंट भर दिए आपने, तो कितने वेज होंगे भाई, अगेन वही बात 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। ये वाला 4 फैक्टोरियल क्यों आया इसके लिए, और ये वाला 4 फैक्टोरियल क्यों आया इसके लिए। आई थिंक सब पता होगा सबको, है ना, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करता। हाँ जी, वही बात है, मैं बोलता रहता रिपीट नहीं करता, बट फिर भी मैं जानबूझ के रिपीट करता ही चला जाता हूँ। चलो ठीक है भाई, अननोइंगली होता है एक्चुअली, मैं जानबूझ के तो नहीं करता, अननोइंगली होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत केयर करता हूँ, है ना। मतलब मेरा ऐसे मन नहीं करता कि चीजें बोलो और भाग जाऊं, फिर कोई ना कोई स्टूडेंट के दिमाग में कोई ना कोई कंसेप्ट रह जाए, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं सारा कुछ बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है जी, तो फाइनली बस इन सबको ऐड करो, 6 4 10 3 13 14 15। हाँ जी, तो टोटल 15 इक्विवेलेंस रिलेशंस निकलेंगी ऑन सेट ए विच इज हैविंग 4 एलिमेंट्स। ठीक है, प्लीज अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लग रही है, मैंने बहुत बार बोल भी दिया, बट फिर भी प्रॉब्लम है तो वीडियो नंबर 153 देख लो, वहां पे मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, और यूओपी ओपी ये सब अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरे कमेंट और इसके वीडियो देखो भाई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्लीज देख लो अच्छे से, आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।